मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दो स्नेक्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक व्हाइट कलर की स्नेक और दूसरी ग्रीन कलर की स्नेक होती हैं। दोनों स्नेक सिस्टर्स होती हैं। देखने में वो काफी यंग लग रही थी, लेकिन उनकी एज 1000 साल से ज्यादा थी। व्हाइट स्नेक का नाम सूजन होता है। उन दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो इंसान का रूप ले सकती थी। एक दिन इन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है, जिसका नाम होता है जियान। पहाड़ों पर लगे हुए फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नेक्स को हैरानगी होती कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। दरअसल जियान वहां पर जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया था। जियान अकेला ही पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। उसी वक्त ग्रीन स्नेक्स आती है और जियान को डराती है। डर की वजह से जियान पहाड़ से रिवर में गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक्स यानी सूजन को जियान पर तरस आता है और उसे जियान के लिए बुरा महसूस होता है। इसीलिए वो इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वो जियान को अपना सांस देती है और उसकी जान बचाती है। जियान की मदद करके उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहां से चली जाती है। जियान की जब आंख खुलती है तो उसके चारों तरफ उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई है। उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ इसकी इमेजिनेशन थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना था। इस फेस्टिवल में टेम्पल का मास्टर उसके साथी भी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले हैं। जियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसीलिए वो टेम्पल के मास्टर और उनके साथी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक यानी कि सूजन जियान की मदद करने के बाद, उसको अपनी सांस देने के बाद इस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने जियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वो लगातार जियान के बारे में सोच रही थी। असल में वो जियान से मोहब्बत करने लगी थी। सूजन अपनी सिस्टर यानी कि ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने सांस दी थी, जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसीलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल के लिए जाती हैं। उसी रात मास्टर और उनका साथी भी मॉन्स्टर्स के मुकाबले करने के लिए पूरी तैयारी के साथ वहां पर आए होते हैं, क्योंकि उनको शक था कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को अच्छा लगा था और वो इससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं इन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, उससे बातें कर रही है, असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। उसी वक्त ग्रीन स्नेक को जियान नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुम्हें पसंद करती है और तुमसे मिलना भी चाहती है। जियान बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता। फिर वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसीलिए ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और जियान जिसे बोट में था, उस बोट को वो धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। जियान जैसे ही सूजन के पास आता है, वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जियान बोलता है मगर मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि मेरे बारे में ही बात कर रहा है और ये भी मुझे पसंद करता है जैसा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये यकीन दिलाने के लिए सूजन ही वो लड़की है। वो उसे फिर से पानी में ले जाती है और उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो मैं ही हूँ जिसे वो पसंद करता है और जिसने उसकी जान बचाई थी। अब जियान को भी पता चल चुका था कि यही वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं और वो बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है। इसीलिए वो मास्टर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। उसी वक्त वहां पर मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। वो उन्हें हेल में लेकर जाते हैं और उन्हें जलाकर मार देते हैं। अगले दिन सूजन जियान के घर जाती है और जियान उसे देखकर काफी खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा था, तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। इसीलिए मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी परेशान होता है और अपनी जिंदगी से तंग आ जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो एक वीरान जगह पर जाकर खुदकशी करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहां पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी भी हकीकत बताती है। वो स्नेक वाली जबान उसे दिखाती है। वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। उसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कि गांव में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर मॉन्स्टर्स के विक्टिम्स लोग थे
वो लोग मुसीबत में थे और मुश्किल का सामना कर रहे थे। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जियान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर इन मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, जो बहुत पावरफुल और बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इसीलिए सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए सूजन अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। वो चूहा सूजन को कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे लिए किस खतरे से कम नहीं, अपनी सांस की पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने हस्बैंड जियान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब जियान गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो नॉर्मल होने लगते हैं। ये सुनकर मास्टर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि चाहे जो भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। लेकिन उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो जियान से पूछता है कि क्या ये जड़ी बूटियां बनाने के लिए तुम्हारी किसी ने मदद की थी? इस पर जियान कहता है कि जी हाँ, मेरी वाइफ ने ये जड़ी बूटियां बनाने में मेरी मदद की थी। मास्टर को पता चल चुका था कि उसकी बीवी को नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर जियान को उसकी सेफ्टी के लिए एक होली नाइफ देते हैं और उसके बाद मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने एक मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और तमाम इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम जियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहां से चला जाता है। रात को जियान जब घर आता है तो वो अपनी वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि सांप के काटने से जहर न फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। जियान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा महसूस होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जियान उससे काफी बार पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो? लेकिन सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सांप बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। जियान भी उसी होली नाइफ से सूजन को स्टैब करता है जो उसे मास्टर ने दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही मेरी बीवी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब क्योंकि सूजन को एक होली नाइफ से मारा गया था इसलिए वो अब कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी बल्कि स्नेक ही रहेगी। जियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई, जिस पर मास्टर कहता है कि असल में ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। तुमने एक सांप से शादी कर ली थी जिसकी उम्र 1000 साल से ज्यादा थी। जियान ये सुनकर मेरी वाइफ एक स्नेक थी काफी शॉक्ड रह जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा जियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, लेकिन इस जड़ी बूटी का हासिल करना रिस्की है और किसी खतरे से कम नहीं है क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर का साया है। लेकिन उसके बावजूद भी जियान वहां पर जाता है और हिम्मत करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। लेकिन जियान पर इन मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। इसीलिए मास्टर अपने साथियों के साथ मिलकर जियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर वो जड़ी बूटी सूजन को दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि वो ये समझ रही थी कि ये लोग जियान और उसे अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन जियान को एक जगह पर ले आती है। वो जियान से पूछती है क्या तुम ठीक हो? लेकिन जियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी बीवी सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड जियान के साथ क्या किया, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद जियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए मास्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक एंसेंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। इस घर से बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन जियान इस बिल्डिंग के बाहर अपनी सारी लाइफ अपनी वाइफ का वेट करते हुए गुजार देता है। मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए मॉन्स्टर के साथ रह गया। उसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।